श्री अनिल प्रसाद भट्ट जी, जो आज बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आप आएं और अपनी वाणी से जनता जनार्दन को आज संबोधन करने की कृपा करें। सर्वचैतन्य रूपा तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिः या नः प्रचोदयात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरश्वधाम्ना। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी प्रेम से हाथ उठा के बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, नागणी माता की, श्री चंदन नाग देवता की, वासुकी नाग देवता की, श्री काल देवता की, श्री सोमेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, आवाहित सभी देवी देवताओं की, विश्वनाथ भगवान की, व्यासदेव महाराज की नमः। सब हाथ उठाएंगे। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगबली की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्री भागवत महापुराण को नमन बंदन करता हुआ और मेरे आराध्य देव श्री चंदन नाग देवता, होण देवता, वासुकी नाग देवता, श्रीकाल देवता और सोमेश्वर भगवान को नमन बंदन करता हुआ और मेरे ही गांव की और हम ही पुजारी हैं माँ नागिनी देवी को, उनको भी प्रणाम बंदन करता हूँ। जैसे नागिनी देवी चली तो मन करा चलो पालाबार से घूम आए। ऐसे ही यहाँ पर आगंतुक जितने भी हैं जो सत्ता पार्टी के हैं, श्री नागेंद्र चौहान जी, हमारे चकोन से श्री राजेंद्र गंगाड़ी जी, वस्तुतः मुझे ज़्यादा नाम तो पता नहीं है, और हमारे यजमान परिवार जो यहाँ के आपने जिन्होंने नाम लिया था श्री संतरी जी, विजय संतरी जी, वो तो यहाँ के हनुमान जी हैं, है ना। उन्होंने ही सब कुछ यहाँ पे जो है व्यवस्थित, जो भी इन तीनों भाइयों का नाम लिया व्यास जी ने, वो यहाँ के हनुमान जी हैं। ऐसे जो है जिन्होंने धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाया, उनको और बिना मातृशक्ति के यह यज्ञ संपादित नहीं होता। क्योंकि कथा में अगर ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हो, चाहे वो ध्यान की कथा है, तो उनका ध्यान रहता है कि कब भजन हो और हम नाचें, है कि नहीं। और कब कोई पुण्य
कार्य हो हम आगे रहें। लेकिन कथा क्या है? कथा है जो मन को एकाग्र कर ले। ऐसे ही संगीताचार्य हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनको प्रणति निवेदन, और बाहर से आए हुए जितने भी आगंतुक हैं, क्योंकि नाम पे नहीं जाऊंगा, सभी को व्यासपीठ की तरफ से और मैं धनारी से एक प्रतिनिधि के स्वरूप में आया हूं, सभी को प्रणाम और वंदन करता हूं। तो कथा, कथम जायति इति कथा, संसार क्या है, ये कैसे बना और हम कहाँ जाएंगे, इस पे जो विराम लगा दे वही कथा। ऐसे ही पूज्य पाठ श्री प्रभात जी ने, आपने बहुत कथा तो मैंने बहुत सुनी, लेकिन ऐसी कथा जिसने किसी को नाचने नहीं दिया, सबके चित्त को बिठाई रखा, ऐसी कथा आपने सुनाई और मुझे आनंद आया। आपको प्रणति निवेदन। और जो मूल पारायण पे, ये तो वयोवृद्ध हैं, आज की युवान पीढ़ी तो सिर्फ भाषण देती है, लेकिन वयोवृद्ध हैं ये। सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः वक्ता श्रोता च पंथस्य। जो वक्ता और श्रोता, कटु बोलने वाला है, वो कम है। विदुर नीति में आया है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, सच बोलने वाले कहीं मिलेंगे, लेकिन कड़वा और वो कड़वा बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उनकी अवहेलना बहुत होती है। आपका मैंने कई प्रवचन सुना है, यहाँ आप मांडव में भी कह रहे थे कि ध्यानियों का ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बात सही है, लेकिन सब अवहेलना करते हैं। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, ये कहा कि मांगलिक कार्य में जो है कई चीजें परोसी जा रही हैं, वो भी आपने कहा, लेकिन कौन सुनने वाला है? जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक ये कार्य जो है सफल नहीं हो सकता। स्वयं जागरूक। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे जो है एक रहीम जी याद आए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मन को नियंत्रित करना है। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, तो मन कैसे नियंत्रित हो? क्योंकि एक हमारे जो है अब्दुल खान, रहीम अब्दुल खान खाना जी हैं, तो उन्होंने एक चीज कहा कि अगर हम भगवान के चरणों में प्रीति करें या भक्ति करें, तो सबसे पहले उनको क्या निवेदित करें? मन निवेदित करें। और कर्मकांड में भी सबसे पहला मंत्र आया, जज जागृत हो धूर मुदयति देवं तत सुप्त तथे वेति धूरंगमन ज्योति खान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगर हमारा कल्याण कोई चाहता है तो मन ही चाहता है, क्योंकि मन ही संसार चक्र में हमें घुमाता रहता है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये मन का ही कारण है। मनः परम कारणम आमनन्ति। तो अब्दुल रहीम खाना खान जो है, उन्होंने एक, क्योंकि आपने कई गुरुजन हैं हमारे बीच में, कई प्रबुद्ध विद्वान हैं, कई वक्ता हैं, कई श्रोता हैं जो जानते हैं कि रहीम के शब्द हैं, पदावली हैं, श्लोक हैं, कई आप लोगों ने पढ़े। एक श्लोक उन्होंने कहा, जब वो वृंदावन की तरफ चले तो उन्होंने एक श्लोक कहा। क्या कहा? रत्नाकरम तब गृहम गृहिणी च पद्मा, रत्नाकरम तब गृहम गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति में भवते तत्तुभ्यम, किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। क्योंकि रत्नाकरम तब गृहम गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसे च तुभ्यम दत्तम मया निज मनः तदिदं गृहाणा। देखो भगवान जी के बारे में क्या कह रहे हैं? अब्दुल रहीम खाना खान कह रहे हैं कि रत्नाकरण, अगर मैं रत्न देना चाहूं तो क्या रत्न कहाँ, 14 रत्न कहाँ से उत्पन्न हुए? समुद्र से उत्पन्न हुए ना। समझ में आ रही है बात? 14 रत्न कहाँ से उत्पन्न हुए? समुद्र से। और समुद्र क्या है? भगवान का, वहां सोते हैं समुद्र में भगवान, सैया है। तो अगर मैं आपको रत्नों की भेंट चढ़ाऊं तो क्या है? वो आपका घर है। रत्नाकरम तब गृहम, और गृहिणी च पद्मा, अगर मैं लक्ष्मी देना चाहूं
आपको माल देना चाहूं या माला देना चाहूं या फिर पैसा देना चाहूं या कोई ऐसी भेंट देना चाहूं, लेकिन आपकी तो स्वयं गृहिणी पद्मा है, लक्ष्मी तो आपकी पत्नी है, सहचरणी है। किम देय अस्तु भवते जगदीश्वराय, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप तो जगदीश जगत की स्वामी हैं, क्या दूं मैं आपको? लेकिन मैंने सुना है एक जगह रहीम जी कह रहे हैं, जो यवन थे, हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो तो यवन थे। उन्होंने कहा कि किम देय मस्तु में भवदी जगदीश्वराय, लेकिन मैं आपको क्या, एक मैंने सुना है कि आपका मन किसने चुराया है? राधा गृहीत मन से चतुभ्यम, मैंने सुना है कि आपका जो है चित्त राधा जी ने हर लिया है, तो क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? मैंने सुना है कि राधा ने आपके मन का हरण कर लिया है और आप अमना हो गए हैं, तो क्या आप वो मन मुझसे ले सकते हैं? दत्तम मया निज मनस, मैं अपना मन आपको देता हूं, इसलिए इसको ग्रहण कीजिए। तो ऐसे ही मन अगर हमारी कथाओं में लगता है, हमारी देवी देवताओं के पूजन में लगता है, हमारी शादी विवाह में जो अच्छे कार्यों में लगता है, तो सबसे बड़ी भक्ति तो वही होती है। और आज तो बड़े सौभाग्य की बात है, कल भगवान जी का उत्सव था, तो मेरा मन बड़ा आह्लादित हो गया, बांसुरी के जैसा मेरा तन हो गया, मोर पंखे जैसा मेरा मन हो गया। जब से आए हैं कृष्ण कन्हैया पाला वारसू में, यह पाला वारसू गांव नहीं वृंदावन हो गया, यह पाला वारसू गांव नहीं वृंदावन हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने, क्योंकि ज्यादा समय ले चुका हूं, सबको प्रणाम और वंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री। और आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कहा, और विद्वानों को की वाणी से जो है अमृत की वर्षा होती है।